और प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो। एक बार क्या हुआ, देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक जाते हैं श्री हरि विष्णु जी के पास। जैसे ही नारद जी पहुंचते हैं श्री हरि विष्णु के पास वैकुंठ लोक में, श्री हरि का जाप करते हुए श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तो प्रभु ने जैसे ही देखा, देवर्षि नारद आए, बोले आइए 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 नारद जी, कहिए कैसे आना हुआ। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं कि हम क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। फिर भी अगर आप हमारे मुंह से ही सुनना चाहते हैं तो मैं बताता हूं आपको। प्रभु आज मैं जानना चाहता हूं कि इस समय आपका भक्त कौन आपको सबसे ज्यादा याद कर रहा है और सबसे जल्दी आप किसकी पुकार सुनने जा रहे हैं। बोले अब ऐसे क्या बताएं, चलो हम लोग चलते हैं पृथ्वी लोक, देखते हैं कौन भक्त क्या कर रहा है, किसको आना है। एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देवर्षि नारद और श्री हरि विष्णु दोनों लोग पृथ्वी लोक पर आते हैं। महात्मा का वेश बनाया, पूरी वेशभूषा महात्माओं वाली करी और एक सेठ जी के दरवाजे पे जाकर अलख जगाते हैं, अलख निरंजन। गेटमैन कहता, हाँ भाई कहाँ आगे बढ़े जा रहे हो अलख निरंजन। बोले सेठ जी से मिलना है आपके, हमको कुछ भोजन पानी की जरूरत है। अरे नहीं आप जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। दिन भर में कितने आते कितने जाते हैं, ऐसे ही देते रहेंगे तो हमारे सेठ जी का क्या होगा, तुम्हारे जैसे हो जाएंगे फिर तो। चलो चलो यहाँ कुछ नहीं है। अरे नहीं, एक बार सेठ जी से कह दो कि बाबा जी आए हुए हैं, कुछ भोजन पानी चाहिए। अब अंदर से साहब जी निकले हैं और टाई बूट में एकदम हेड बूट एकदम सेट होके। अरे हाँ क्या हुआ। बोले महाराज कुछ चाहिए था, भोजन व्यवस्था हो जाएगी। नहीं यहाँ कुछ नहीं, चलो बढ़ो जल्दी बढ़ो। चले आए मुंह उठा के वहां से, हट्टे कट्टे हो, नौजवान दिखाई देते हो, 2 पैसे कमा के नहीं खा सकते हो, एक मांगने में तुमको बड़ा मजा आता है। मुंह उठा के चले आए वहां से। बहुत उल्टा सीधा उसने बोला। श्री हरि विष्णु मुस्कुराते रहे, नारद जी बड़ा टेंशन में। आप ये समझो कि सिर्फ धक्के देना ही बाकी रह गया, बाकी उसको कहने को कुछ बाकी नहीं रखा। उसने बोले जाओ पढ़ो। चल दिया श्री हरि विष्णु वहां से और उसको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम्हारा पैसा 100 गुने बढ़ जाए। आगे बढ़ गए। नारद जी सोच रहे हैं कि धक्का ही मारना बाकी रह गया, आशीर्वाद दिया 100 गुने बढ़ो। आगे पहुंचे तो गांव में सबसे गरीब एक दुखियारी बुढ़िया रहती थी। उसके झोपड़े के पास जब पहुंचे, उसके घर के पास जब पहुंचे तो ठाकुर जी ने वहां पे भी अलग जगाई। श्री विष्णु जी ने अलख निरंजन, बच्चा कुछ मिलेगा, भोजन पानी। तुरंत बूढ़ा माता अंदर से निकल के आई, प्रणाम किया, हे संत भगवान को हमारा प्रणाम। कहते हैं भगवंत तो हमको संत की कृपा से ही मिलते हैं। संत का दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संत जो है जिसके जीवन में आकर
कुछ उपदेश कर दें, उसका जीवन धन्य हो जाता है। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे दरवाजे पधारे। आइए महाराज, यहाँ विराजिए। टूटा फूटा जो भी उसके यहाँ आसन था, उसने तुरंत आसन लगाया। देवर्षि नारद को और श्री हरि विष्णु जी को, दोनों लोगों को आसन दिया। बोले महाराज, आपने भोजन की याचना की है, तो हमारे यहाँ भोजन की तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ दूध है। हमारी एक गाय है जो दूध देती है, उसी दूध से हमारा गुजारा होता है। सुबह का दूध मैं बेच देती हूँ, जिससे साग सब्जी हो जाता है और बाकी खर्चे हो जाते हैं, और शाम का दूध मैं पीकर सो जाती हूँ। आज मैं नहीं पीऊंगी, आप दोनों लोग पी लीजिएगा। तो जितना दूध उसके यहाँ रखा था वो सारा 2 पात्रों में डाल कर ले आई कि आप दोनों लोग पी लीजिए। मैं आज भूखी सो जाऊंगी, कोई बात नहीं, संत भगवान हमारे घर पधारे हैं, उनका स्वागत तो करना ही है, आप पीजिए। अब श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी की तरफ देखा, बोले पी लो, चढ़ा लो। अब दोनों लोगों ने जो दूध था वो पी लिया। दूध पीने के बाद माता जी ने फिर भी नहीं करी कि आप लोग अब यहीं विश्राम करें, रात्रि में कहाँ जाएंगे आप। अब दोनों लोगों का वहीं बिस्तर लगा दिया, आराम करी रात भर वहीं। जैसे सुबेरा हुआ और वहां से चलने लगे, तो फिर प्रणाम किया माता जी ने। तो श्री हरि विष्णु जी ने उसको आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारी गाय मर जाए। अब नारद जी को अंदर से बहुत गुस्सा आया, थोड़ा आगे बढ़े तो नारद जी ने श्री हरि विष्णु जी से पूछा, हम इतनी देर से देख रहे हैं, एक आदमी जिसने सीढ़ियों पर से सिर्फ धक्का ही मारना बाकी रह गया, कुछ भी बाकी नहीं रखा, सारे शब्द उसने बोल दिए, कोई भी शब्द बाकी नहीं रखा, अब शब्द के नाम पे सारे बोल डाले। ऐसे आदमी को आपने आशीर्वाद दिया कि जाओ 100 गुना बढ़ो। और आज जो खुद भूखी रहकर और आपको भोजन दिया, खुद जमीन पे सोकर आपको आसन दिया, ऐसी माता श्री को आपने क्या कहा कि उसके जीने का एक ही सहारा था गाय, तो कह दिया वो भी मर जाओ। ये कौन सा न्याय? तो श्री हरि विष्णु कहते हैं यही तो हमारा न्याय है। ये हमारी बहुत ही प्रिय भक्त है, परम स्नेही है, हमारी बहुत ही प्यारी भक्त है, दिन रात हमारा नाम जपती रहती है, और अब इसके मुक्त होने का समय आ गया है। इसीलिए तो मैंने इससे कहा कि जाओ तेरी गाय मर जाए, क्योंकि जब गाय मर जाएगी, ऐसे भोजन नहीं मिलेगा, तो 2-4-6 दिन में ये भी मर जाएगी। और जब गाय रहती तो इसको टेंशन रहता कि अब गाय को चारा कौन देगा, इसको पानी कौन पिलाएगा, इसकी देखभाल कौन करेगा। तो मरते समय अगर इसका मन गाय में फंसा रह गया तो इसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। कहते हैं अंत समय में जैसी मति होती है इंसान की, वैसी ही गति होती है। एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और दूसरी तरफ नारद जी फिर बोलते हैं कि आपने उसको 100 गुने बढ़ने का जो आशीर्वाद दिया वो भगत नहीं था क्या? बोले भगत थोड़ा दूसरे प्रगति का था, वो हमारी पूजा तो करता है, लेकिन जो वो मांगता है हमने उसको वही दिया है। ये मांगती थी मुझको। कहते हैं भक्ति में मांगना मना है, भक्ति में मांगना मना है। अगर हम भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगर उसके बाद में कोई सूत्र अगर बचता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रतीक्षा कीजिए, जब उनकी इच्छा होगी जब देंगे। आपका धर्म सिर्फ इतना है कि पूजा करिए, प्रार्थना करिए, बस उसके बाद इंतजार करिए क्या देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, वो उनका हिसाब है। अगर आप मांगेंगे तो वो सिर्फ उतना देंगे जितना आपने उनसे मांगा है। अब आपका हिसाब आपकी बुद्धि के हिसाब से होगा, उनका हिसाब किस स्तर का होगा आप सोच भी नहीं सकते। जितने बड़े वो हैं उतना बड़ा उनका स्तर है। अगर उन्होंने प्यार भरी दृष्टि से एक बार देख भी लिया आपकी तरफ तो आपका कल्याण निश्चित। तो भगवान से मांगना नहीं होता है, मांगना मना है भक्ति में। अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं और 1 किलो चीनी लेते हैं और उसे 50 रुपए देते हैं,
जब आपने 50 रुपए दिए 1 किलो चीनी ले ली तो आपका हिसाब हो गया बराबर। ऐसे ही अगर भक्ति में आपने 10 रुपए खर्चा किए और भगवान से कह दिया जी हमारे लड़के की नौकरी लगवा दो जी, या हमें 1000 रुपए कमाई करवा दो जी, तो भगवान जी ने बोला लो जी तो वही कमाई तुम्हारी, चलो बढ़ो, हिसाब बराबर। फिर हमारा और आपका रिश्ता क्या रहा? ऐसे ही भगवान जी कहते हैं कि भक्त जो हमारे पास निस्वार्थ भाव से आता है हम उसी की सपोर्ट करते हैं। निस्वार्थ निर्मल भाव से जो आता है, भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। और अगर भाव नहीं है तो आप कुछ भी दे दो, भगवान जी कभी लेते नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो सेठ जो हमारी पूजा करता है वो हमेशा कहता है हमारे यहाँ लक्ष्मी में बरकत हो, पैसा हमारा बढ़े, हे प्रभु ऐसी कृपा करो, पैसा हमारा दिनों रात बढ़ता रहे। तो आज हम उससे प्रसन्न हुए और उसको पैसा बढ़ने का आशीर्वाद दे दिया, लो जी मजे करो भाई। अब वो अगले कई जन्मों तक उसी पैसे के हिसाब किताब में लगा रहेगा, घूमता रहेगा चक्कर। और ये माता श्री जो हैं वो 1 हफ्ते के अंदर हमारे काम में आ जाएंगी। तो ये तो बिहारी जी का न्याय था, श्री हरि विष्णु जी का न्याय था। अब नारद जी के समझ में आया, बोले प्रभु तुम्हारी लीला तुम ही जानो। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे सभी भक्त, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। सभी भक्तों को एक बार राधे राधे। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और हमें भी आगे बढ़ाएं। और हम आप लोगों तक ऐसे ही नई वीडियो पेश करते रहेंगे। जय जय श्री राधे।